नमस्कार दोस्तों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा संपन्न हो चुकी है और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। सभी को बहुत बहुत बधाई। जिसने आयोजन करवाया उनको बधाई और जिन फैकल्टी मेंबर या टीम सदस्यों के द्वारा अच्छे से मार्गदर्शन दिया गया उनको बधाई और जिन्होंने परीक्षा दी उनको भी बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं। परीक्षा संपन्न होने के बाद में और परीक्षा जब चल रही थी, एक दो पेपर हुए थे, उन दरमियान जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों से संबंधित जो प्रश्न है उनके जवाब देने के लिए आज मेरे साथ में मेरी टीम के सदस्य और एचएम में चयनित अच्छी रैंक से चयनित है आप श्रीमान भंवरलाल जी प्रजापत, आपका स्वागत है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ तो नोटिफिकेशन के अंदर ये लिखा था कि दे अंक का 25% काटा जाएगा। हाँ जी, दे अंक का 25% काटा जाएगा। परीक्षा जब शुरू होती है तो पेपर जब सामने आता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि आधे अंक का 1/4 अंक काटा जाएगा। ये दोनों एक है या ये जो दोनों बातें अलग अलग है, इन दोनों में भिन्नता है या समानता है? आप ये जानकारी दीजिए हमारे को। हाँ जी, दोनों बातें सेम है। जैसा नोटिफिकेशन में जारी हुआ था कि 25% ऋणात्मक अंकन किया जाएगा, उसका मतलब 1/4 है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन लोगों को इस कारण से हो रहा है कि आपके जो अंक भार है प्रति प्रश्न वो आधा अंक ही है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 1/4 या 1/8, 1/4 1/8। आधे का 1/4 1/8 होता है, तो 25% का मतलब 1/4 आपका अंक कटेगा और आधे का जब 1/4 ज्ञात करते हैं तो वो 1/8 होता है। अब इसको, इस भ्रांति को दूर करने के लिए कि आपके कितने मार्क्स आएंगे और आपने कितने प्रश्न सही किए कितने गलत किए, इसको दूर करने के लिए एक अपन सरल उदाहरण सहित समझते हैं। और उदाहरण इस प्रकार से, जैसे आपने कुल बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने लेके हैं, कुल 110 प्रश्न किए। कुल कितने किए? 110 प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए। उसमें से आपके क्या हुए? 100 प्रश्न सही हुए। 100 क्या हुए? सही। और 10 आपके क्या हो रहे हैं? गलत हो रहे हैं। अब आपको ये पता करना है कि मेरे कितने अंक आएंगे, मुझे नेगेटिव मार्किंग होने के बाद कितने अंक प्राप्त होंगे। 100 सही हुए। आप कुछ नहीं करें, बड़ा सरल तरीका है कि 100 को आप 1 से गुणा कर दें और ये बन गए 100। और इसको क्या करना है? 10 को आपको 1/4 से गुणा करना है और 10 को 1/4 से गुणा करेंगे तो ये बनेंगे 2.5। ये आपके गलत वाले माइनस हो गए। 100 में से 2.5 आपको माइनस करने, क्योंकि गलत वाले अंक क्या होंगे? माइनस होंगे। अब आपके पास जो अंक बचेंगे वो इसका जब माइनस होके बचेगा तो 97.5। इसका ठीक आधा करना है लास्ट में, सिर्फ मात्र। ये बहुत ही सरल तरीके से गणना है। 97.5 जो आ रहे हैं इसमें आप बट्टा 2 कर दो और इसका जो उत्तर आएगा आपके सामने आएगा 4 दूनी 8 17 और आपके 48, 8 दूनी 16, फिर आपके पास में आएगा 48, 1 बचा, 7 दूनी 14 और पीछे बचे 5, मतलब 48.75, 48.75 आपको अंक प्राप्त होंगे अगर आपने 100 सही किए, 10 गलत किए, कुल 110 अटेम्प्ट किए। यहां पर वही बात लागू है कि 4 सवाल गलत होने पर वो एक सही सवाल को ले जाएंगे। 4 सवाल गलत होने पर एक सही किया हुआ भी कटेगा, मतलब 5 गए। 4 प्रश्न आपने सही किए और 4 प्रश्न गलत किए और 1 प्रश्न सही किया, ये 5 का सेट डिलीट हो गया पूरा। 4 सवाल आपके द्वारा अगर गलत किए जाते हैं तो 1 सवाल कटेगा, सही वाला। सही सवाल जो होगा वो माइनस में चला जी, जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। आपने 8 सवाल गलत किए तो आपके कितने अंक कटेंगे? 8 प्रश्न आपने गलत कर दिए तो 8 गलत किए वो तो गए, 2 सही किए वो और चले जाएंगे, 10 प्रश्न डिलीट हो गए, पीछे जो बचे उनके आपके अंक कटेगा। जी, पूरा 1 अंक कटेगा। 8 किए तो पूरा 1 अंक कटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर, ये जैसे आपने जैसे 1 अंक मान करके समझाया है तो इसको अगर अपन आधा अंक मान करके समझाए तो आधा अंक से समझाया बिल्कुल, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं कि आप इसको आधा अंक के आधार पर समझाएं। जी, जैसे तो एक उदाहरण यही, ये 100, हाँ, इसी को ले लो आप। इसी को, ये 100 सही किए और 100 को 0.5 से गुणा करना है, ये आपके सही नंबर बनेंगे। और 10 जो गलत किए हैं 10 को आपको 0.125 से गुणा करना है, गलत के लिए, माइनस के लिए 0.125 को, ये बात ध्यान रखें। 0.125
25%। 25%। और ये है 0.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, वो 0.125 से गुणा करेंगे, इसके अनुसार जितने बनेंगे ये माइनस में हो जाएंगे। ये आपके अंक आए 10 को इससे गुणा किया तो 1.25 और इसको गुणा किया तो आपके पास में अंक आए 0.5 को 100 से गुणा करेंगे तो आपके पास में आ जाएंगे 50। अब 50 में से ये हो गए माइनस और वही उत्तर 48.75 जो आपके आ रहे हैं। ये प्रश्न एक और उदाहरण अगर आप चाहे तो एक और एग्जांपल अलग और क्वेश्चंस का लेकर के किया जा सकता है। 0.5 से गुणा किया, 100 सही थे, 0.5 मिलेंगे आपको, आधा अंक मिलेगा तो 50 अंक आपके प्लस में है और आपका 1.25 क्या है माइनस में है, क्योंकि 10 प्रश्न आपने गलत किए हैं। 0.125 को अभी तक आपको ये कंफ्यूजन है कि गलत प्रश्नों की संख्या को गुणा किससे करना है। कुछ लोग मान रहे हैं कि 0.25 यानी 0.25 जिसको